जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, पेरेंट्स, टीचर, आप सबका एक बार फिर से संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर इस नए साल में, यानी कि इस सेशन पर्टिकुलर सेशन एकेडमिक ईयर 2026-27 के फर्स्ट लाइव काउंसलिंग सेशन में आपका स्वागत है। वेलकम यू ऑल। काफ़ी दिनों बाद आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, बातचीत करने का मौका मिल रहा है, और इस सेशन के साथ जो इस कंटिन्यूस जो हमारी सीरीज चलेगी लाइव काउंसलिंग सेशन की टिल अप्रैल, सो दैट जब तक आप सेटल डाउन नहीं हो जाते, आपको डिफरेंट जो भी ऑप्शंस हैं क्लास 12 के बाद, ऑल्दो यू नो एवरीथिंग, फिर भी टाइम टू टाइम हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस जिसमें डिफेंस, मर्चेंट नेवी, फाउंडेशन कोर्स और CPL और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम हम आपको डिफरेंट काउंसलिंग लाइव काउंसलिंग सेशन में बताते रहेंगे। तो लगातार अब हम आपसे जुड़े रहेंगे और जिसकी इन्फॉर्मेशन और शेड्यूल आपको हमारे सभी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारी वेबसाइट में इसके बारे में आपको डिटेल मिलती रहेगी। तो मैं अभी जानता हूँ कि इस वक्त सभी स्टूडेंट बिजी हैं, आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज से क्लास 11th का भी एग्ज़ाम शुरू हुआ है, CBSE बोर्ड का। 9th के, 10th के, 8th के, 12th के सभी लोग इस वक्त बिजी हैं। तो हो सकता है ये वीडियो अभी ना देख पाएँ आप लोग, आपको बाद में देखने का मौका मिले। बट मेरा यही सजेशन है सभी स्टूडेंट्स से और सभी पेरेंट्स से, और जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं, इस वीडियो को, इस सीरीज़ को आप ज़रूर शेयर करें। एंड आई एम वेरी मच श्योर, लाइक पिछले 22 सालों की जो एक लेगेसी है, जो एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा आपको, आपके बच्चों को आने वाले कुछ लाइव सेशन में मिलेगा। ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा यकीन है। तो इसलिए अगर आप अभी नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको सेव करके रख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और गूगल प्ले स्टोर पे, आई स्टोर पे, एप्पल के जो स्टोर है उस पर हमारा त्रिशक्ति ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और आपके मोबाइल पे बहुत सारे ऐप होंगे, बट एक ऐप ये भी जो यूज़फुल है आपके बच्चों के करियर के लिए, जो अगर स्पेशली इंडियन आर्म फोर्सेज और मर्चेंट नेवी या फाउंडेशन कोर्स, ऐसे कोर्स ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ये ऐप भी, और हमारे सभी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी। तो आज का ये लाइव काउंसलिंग सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको अभी बताऊंगा, आप उसको ध्यान से सुन लेना। ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर रहेगा, अगर अभी टाइम नहीं है तो बाद में इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी जो हमसे आज लाइव जुड़ेंगे कुछ लोग, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनकी जो क्वारीज हैं, उसको हम आज देखेंगे और उस पर बात करेंगे। और ये सेशन आज थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि मैं जानता हूँ सभी लोग इस वक्त बिजी हैं, पेरेंट्स भी बिजी हैं, बच्चे भी अपने अपने एग्ज़ाम में बिजी है, तो मैं बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। एंड आई एम वेरी मच श्योर एंड आई होप कि आपके सभी के जिस भी क्लास में आप हैं और जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं अच्छे से जा रहे होंगे, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, टेंशन मत लें। चलिए सबसे पहले आज का काउंसलिंग हम सेशन जो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लाइव हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है और उनके क्या क्या क्वेश्चन है। उसके बाद मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा आने वाले जो हमारे अपकमिंग बैचेस हैं और जो भी न्यू वैकेंसीज हैं, नोटिफिकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद। मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग जुड़ रहे हैं इस वक्त। अपना आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। जय हिंद एवरीबॉडी। चलिए आप तब तक अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए। मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे, आने वाले वक्त में हमारे क्या क्या शेड्यूल है, जो आगे क्या क्या हमने रखे हुए हैं। देखिए, दून डिफेंस एकेडमी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ये संस्था आज की नहीं है, लगभग 22वां साल हमको ये चल रहा है। 15 अगस्त 2005 को इस एकेडमी की शुरुआत हुई थी। 31 जुलाई 2005 को आई टूक VRS फ्रॉम इंडियन नेवी। एंड आपको सभी को मालूम होगा कि आई वॉज इन सबमरीन आर्म, मैं एक सबमरीनर हूँ।
और 31 जुलाई 2005 को मैंने अपनी यूनिफॉर्म को हैंग कर कर इस एकेडमी की स्थापना 15 अगस्त 2005 को एक छोटी सी जगह से की थी, छोटे से सपने के साथ की थी और इस उम्मीद के साथ की थी कि मैं आने वाली यंग जनरेशन को, यंगस्टर्स को इंडियन आर्म फोर्सेस, मर्चेंट नेवी इन सब के बारे में जानकारी दूं, उनको गाइड करूं, उनको मोटिवेट करूं, उनको प्रेरित करूं, क्योंकि उस टाइम पे, हमारे टाइम पे ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी। ना इंटरनेट था, ना मोबाइल फ़ोन इतने प्रचलित हुए थे, ना कोई डिजिटल मीडिया था, ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे। तो मैं 1990 की बात कर रहा हूँ जब मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की और उसके बाद भी जब मैं रिटायरमेंट 2005 में लिए तब भी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और बहुत सारी यंगस्टर अवेयर नहीं थे। आज की डेट में तो जानकारी का कोई अभाव नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एवरीबडी नोज अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो यही सोच कर मैंने 2005 15 अगस्त को इस एकेडमी की स्थापना की थी और आज देखते देखते 22 साल हो गए हैं। तो एक 22 साल का दून डिफेंस एकेडमी का एक्सपीरियंस और 15 ईयर का मेरा इंडियन नेवी का एक्सपीरियंस, 36 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ एक बंदा आपके सामने खड़ा है जो पिछले 22 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम, और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम यंगस्टर्स को जानकारी दी जाएगा। और यंगस्टर की मेहनत, हमारी फैकल्टी का गाइडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा जो एक सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसकी वजह से आज लगभग 22 सालों में मोर देन 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आज इंडियन आर्म फोर्सेज और मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर चुके हैं। ये आपको पता ही है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पेंशन के साथ रिटायर भी हो चुके हैं, कुछ तो मेरे यहाँ ही जॉब कर रहे हैं तो एक लेगेसी है, एक क्रेडिबिलिटी है, एक नाम है। वो इसीलिए है कि जो 15 ईयर का मेरा जो नेवी का एक्सपीरियंस था वो मुझे बहुत उसने मुझे बहुत हेल्प की आगे मैं यंगस्टर को गाइड कर सकूं। तो एक दो क्वेश्चन है। ये अतुल सिंह लिख रहे हैं, मैं बोर्ड के पेपर दे रहा हूं तो उसके बाद बोर्ड अगर उसमें हॉस्टल में, अगर आप बोर्ड के आपका 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहा है अभी, ओके, वही है जैसे कि मैंने आपके बताया अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अगर आप इस वक्त क्लास 10th या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हमारी वेबसाइट www.doonDefenseacademy.com पर विजिट करें। वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो भी कोर्स आपको सेलेक्ट करना है उसको क्लिक करके उसको सेलेक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और सून आफ्टर योर बोर्ड एग्ज़ाम, अगर आपने 12 अप्रैल वाला एनडी का एग्ज़ाम देना है तो क्रैश कोर्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है, आई थिंक 14 मार्च से हमारा क्रैश कोर्स शुरू होने वाला है एनडीए का, जो कि टारगेट करेंगे हम 12 अप्रैल वाले एग्ज़ाम को, राइट। हमारे पास ही है तो ठीक है, फिर तो आप मिल सकते हैं, फिर इसमें फिर तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं बता रहा था कि पिछले 22 सालों का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास मैं आपको बता रहा था, और रिसेंटली हमारा जो एनडीए 154, 155, 156 जो कोर्स हुआ है उसमें जो सिलेक्शन है, जो CDS, FCAT और OTA के जो लास्ट रिजल्ट्स हैं, मर्चेंट नेवी के है, टेक्निकल एंट्री है, NCC एंट्री है और अग्निवीर की एंट्री, इन तमाम जो पिछले 3-4 जो एंट्रीज रही हैं उसमें हमारे बेहतरीन सिलेक्शन रहे हैं, आप देख रहे हैं पीछे। और 156 में भी बहुत सारे रिकमेंडेशन है। अभी वो फाइनल सिलेक्शन इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो अभी रिकमेंडेशन है। FCAT का जो एग्ज़ाम हुआ था SSB का, उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन है, तो आने वाले टाइम पे उसके जैसे रिजल्ट आएंगे उसका भी हम बता देंगे। बट एक सच्चे और सही रिजल्ट के साथ, एक सही जानकारी के साथ हम आपके सामने हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी हमको ज्वाइन करना चाहते हैं आप देख सकते हैं, हमारे सभी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसकी जानकारी अवेलेबल है। एक क्वेश्चन है, एक बार फाउंडेशन कोर्स की फीस सेक्शन बता दे। देखिए, अगर आप पेरेंट हैं या स्टूडेंट हैं तो फाउंडेशन कोर्स की, इफ़ यू वांट टू नो द फीस ऑफ द फाउंडेशन कोर्स, प्लीज़ विजिट अवर वेबसाइट www.doondefenseacademy.com। उसमें फाउंडेशन कोर्स प्रथम पक्ष का एक बटन है, उसको क्लिक कीजिए। अदरवाइज मैं आपको एक नंबर देता हूँ, अभी नंबर हमने टाइप भी कर दिया है। इस नंबर पर एक नंबर भी टाइप कर दीजिए आप इस नंबर पे कॉल करके फीस ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वो कौन सी क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कैन यू राइट इट,
मैं कमेंट्स में देखना चाहता हूँ कि कौन सी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। वेबसाइट हमने अभी इसमें कमेंट बॉक्स पे डाल दी है। आप जरा बताएं कौन सी क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। लिखा है आपने 11th के लिए, राइट। तो बेटा 11th के लिए मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, वेबसाइट में आप लॉग इन कर सकते हो और एक नंबर, अभी आपको एक नंबर मिलेगा इस पे। दूसरा क्वेश्चन है कि सर एज 10th क्लास का रिजल्ट तो मई में आता है एंड 11th फाउंडेशन का सेशन तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है, ऑब्वियसली आपका डाउट जेन्युइन भी है। तो हमारा जो 10th क्लास के बाद जो 11th और 12th का फाउंडेशन है उसका मैं आपको छोटा सा प्रोसीजर बता देता हूँ। ऑल्दो रिजल्ट आई नो सभी के रिजल्ट मई जून में आते हैं, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, बट जैसे ही आपने क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया आपको मालूम है आपका एग्ज़ाम कैसा रहा होगा, वो आपको बेटर मालूम है, राइट। तो आप रजिस्ट्रेशन करा के 11th के लिए अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज वी हैव दी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी को भी सीट मिल जाएगी। उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, रिटन टेस्ट है ऑनलाइन और इंटरव्यू है, मेडिकल है, उसी के बाद फाइनल सिलेक्शन होता है। तो जनरली अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो उसके बाद जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ से आपको कॉल आ जाएगी और आपका टेस्ट के बारे में आपको बता दिया जाएगा, जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 9th एंड 10th का सिलेबस आएगा। फिर वो क्वालिफाई करने के बाद एक आपका इंटरव्यू होगा, जो हमारे अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। यहाँ पे रहेगी यहाँ पे जो रिपोर्टिंग रहेगी वो रहेगी अप्रैल लास्ट में, 30 अप्रैल और 1 मई को यहाँ पे रिपोर्टिंग रहेगी। ये उनका शेड्यूल रहेगा, राइट। और फिर यहाँ पे उनकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। और आपको जैसे कि मालूम है फाउंडेशन कोर्स की कंप्लीट डिटेल, उसकी जो प्रोस्पेक्टस है, उसकी सारी जानकारी हमारे आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आगे भी मैं बताऊंगा। तो ये प्रोसीजर रहेगा, अप्रैल लास्ट में आपकी रिपोर्टिंग रहेगी। एनीबडी इज हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? फाउंडेशन कोर्स की फीस का मैंने बेटा बता ही दिया आपको, एक बार उस नंबर पे कॉल कर लें। नंबर डाल दिया आपने? हाँ, 82 ये जो नंबर है लास्ट में 666 है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स की सारी जानकारी मिल जाएगी और होती है साथ में स्कूलिंग भी। यस यस यस, फाउंडेशन कोर्स मीन्स आपकी स्कूलिंग। फाउंडेशन कोर्स एस्पिरेंट्स को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चाहे वो हमारा ये 6 to 12 फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि एडमिशन जो ओपन है वो बॉयज़ के लिए 6, 7, 8, 9th एंड 11th के लिए ओपन है और गर्ल्स के लिए ये 9th एंड 11th के लिए ओपन है। हमारा फाउंडेशन कोर्स एकमात्र फाउंडेशन कोर्स है देहरादून में जो विद प्रॉपर स्कूलिंग होता है। दैट मीन्स स्कूलिंग तो सभी कराते हैं, लेकिन यहाँ पे डमी स्कूलिंग नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि आपने एडमिशन लिया और आप स्कूल नहीं जाएंगे। ये प्रॉपर स्कूलिंग के साथ, यानी कि आप प्रॉपर स्कूल जाएंगे और उस कोरिकुलम के साथ ये कोर्स चलता है, क्योंकि सभी को मालूम है कि डमी स्कूलिंग इलीगल है। सीबीएसई ने इसके लिए बहुत सख्त नियम बनाए हैं और अगर कोई बच्चा या कोई पेरेंट्स चाहता है कि वो डमी स्कूलिंग करे तो एक बार नहीं 1000 बार सोचे, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, क्योंकि इलीगल है। इलीगल चीज़ें इलीगल ही होती है, इसलिए हमारे यहाँ डमी स्कूलिंग नहीं होती। पिछले हमारे जितने भी फाउंडेशन कोर्स 1, 2, 3 अभी तक चल रहे थे, अब 4th कोर्स के लिए कोर्स 4 के लिए एडमिशन ओपन है, तो ये डमी स्कूलिंग नहीं होगी, तो प्रॉपर स्कूलिंग होगी, डोंट वरी। एक बार रूटीन फोन अलाउ रहता है क्या? जो स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, आपको मालूम भी होना चाहिए कि फाउंडेशन कोर्स में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। आपको इंस्ट्रक्शन में यहाँ से एक कीपैड वाला फ़ोन का इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जो आपको साथ लेके आना, वो भी संडे टू संडे मिलेगा आपको। तो जनरली मोबाइल एक बहुत बड़ा रीजन है डिस्ट्रक्शन का, ये पेरेंट्स को भी मालूम है। आप बच्चे, आपको शायद वो चीज़ अभी समझ नहीं आएगी, बट आपके पेरेंट्स को अच्छे से मालूम है।
कि जो मोबाइल फ़ोन है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये बच्चों का कितना टाइम वेस्ट करता है, राइट। तो इसलिए हमारे फाउंडेशन कोर्स में मोबाइल अलाउ नहीं है। यस, आफ्टर 12th जो एनडीए, सीडीएस, एफकेट या दूसरी अदर एंट्रीज मर्चेंट नेवी के लिए आना चाहते हैं तो उनका एज यूजुअल है, बट फाउंडेशन कोर्स में स्मार्टफोन अलाउ नहीं है। संडे टू संडे जो एक उनको कीपैड वाला फ़ोन है वो मिलता है इसमें, राइट। रूटीन फाउंडेशन कोर्स का रूटीन फाउंडेशन कोर्स हमारा बेस्ड है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के पैटर्न पे। आपने सभी ने आरआईएमसी सुना होगा, ऐसा शायद कोई हो जिसने आरआईएमसी ना सुना हो। आरआईएमसी पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र स्कूल है, संस्था है जो कि देहरादून में है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो जो इस फाउंडेशन कोर्स है हमारा, जिसको हम प्रथम पक्ष कहते हैं, उसका पूरा का पूरा पैटर्न राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बेस पे है, जो कि मॉर्निंग में पीटी से लेके नाइट में सेल्फ स्टडी तक जो रूटीन चलता है, जिसमें आपका पीटी मॉर्निंग पीटी से लेके फिजिकल ट्रेनिंग के बाद स्कूल, उसके बाद आपका इवनिंग में रेस्ट है, स्पोर्ट्स है, ड्रिल है, इवनिंग की क्लास है जिसमें आपकी स्कूलिंग प्लस एनडी और अदर एंट्रीज की क्लासेज हैं, शाम को अपना स्नैक्स हैं, उसके बाद डिनर, उसके बाद सेल्फ स्टडी और कंप्यूटर लैब, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। वो पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है जिस तरह से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में चलता है। और अधिक जानकारी आपको आवर्स टू आवर्स चाहिए, 24 घंटे की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए, प्रथम पक्ष का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको पूरी कंप्लीट रूटीन जो पूरा डे चलता है और क्या मेन्यू है खाने का, क्या फैकल्टी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी जानकारी आपको उस हमारे प्रोस्पेक्टस से मिल जाएगी। उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए जो हमारी वेबसाइट में अवेलेबल है। सो यू विल कंसीडर बोर्ड मार्क्स। यस, क्लास 10th में आपके जो अगर आप 11th में आना चाहते हैं और आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम अभी चल ही रहे हैं तो अच्छे मार्क्स होने चाहिए। ऐसा कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। यस, 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स आने चाहिए, राइट। आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है? ओके, गुड, आपका सिलेक्शन हो गया इसका मतलब, राइट। तो ये आप पीछे पोस्टर देख रहे हैं, जो सक्सेस स्टोरी होती है, जो रिजल्ट आते हैं वो 1-2 दिन की मेहनत से नहीं आते हैं, उसके पीछे सालों की तपस्या है, एक इकोसिस्टम जो बनाया गया है, जो बना हुआ है, उसका रिजल्ट है, जो एक स्टडी मटेरियल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक पैटर्न है, जो एक एक्सपीरियंस है, जो 22 सालों का एक्सपीरियंस का उसका ही निचोड़ होता है हर साल दर साल जो रिजल्ट आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एंट्री हो, चाहे एनडीए की हो, एफकेट की हो, सीडीएस की हो, अग्निवीर की हो, मर्चेंट नेवी की हो, कोई भी एंट्री हो उसके चाहे वो 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम की हो, उसका इकोसिस्टम है, वो तभी रिजल्ट आते हैं, वो 1-2 साल से नहीं आते हैं। तो ये पिछले कुछ 2-3 बैचेस के हमारे रिजल्ट हैं, आप देख सकते हैं और ये हमारी सारी तमाम वेबसाइट में इसकी डिटेल अवेलेबल है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब मैं आपको अभी कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स या जो शेड्यूल है वो आपको बताना चाहता हूँ सो दैट आप नॉलेज में रखें। ऑल्दो ये काउंसलिंग सेशन लगातार चलते रहेंगे। नीट की तैयारी हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स के साथ होती है। अगर 11th-12th करना चाहते हैं तो नीट भी उसमें अवेलेबल। मैं अभी आपको आगे बताता हूँ कि फाउंडेशन कोर्स हमारे कौन कौन से हैं। चलिए, जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट दून डिफेंस एकेडमी के हैं, डीडी डायमंड्स हैं, उनके लिए तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ही। जो स्टूडेंट हमारे यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हर साल की तरह दून डिफेंस एकेडमी इस साल भी बिफोर एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम 5 ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ लेके आ रही है। ये टेस्ट सीरीज़ हमारे जो R&D डिपार्टमेंट है उसकी मेहनत से और जो पिछले साल के पैटर्न रहे हैं, और अब तो इसमें हमने AI भी यूज़ किया है सो दैट और ऑथेंटिक और नियरेस्ट हम क्वेश्चन पेपर के जा सके, जो आपके आने वाले एनडीए और सीडीएससी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं उस तक, उसके पास तक जा सके, उससे मिलते जुलते या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सिमिलर हों। कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको निचोड़ कर हमने कुछ टेस्ट सीरीज बनाई है और हर साल ये होता है। इस साल भी हमारी
ऑफलाइन और ऑनलाइन एनडीए और सीडीएसई की मॉक टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो एनडीए और सीडीएसई का एग्ज़ाम 12 अप्रैल को देने वाले हैं, उन बच्चों को तो ये ज़रूर सुनना चाहिए और इसको नोट कर लेना चाहिए। और उन पेरेंट्स को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं ये अपने बच्चों को ज़रूर कराएं। अगर वो यहाँ आ सकता है देने के लिए तो यहाँ आके दे सकता है। दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट तो देंगे ही, अगर कोई और स्टूडेंट चाहता है ये टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहता है तो हमारे हेड ऑफिस में संपर्क करें। और सपोज कोई नहीं आ सकता, दूर के बच्चे हैं, पूरे इंडिया में हैं ऐसे तो एस्पेरेंट्स हैं एनडीए के और सीडीएसई के, अगर वो नहीं आ सकते तो घबराने की बात नहीं है। ये हमारे त्रिशक्ति ऐप पे ऑनलाइन भी चलेगा टेस्ट सीरीज। तो मैं अभी आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बता देता हूँ। जो हमारे एनडीए टारगेट जो हम अप्रैल का कर रहे हैं 12 अप्रैल को, उसकी टेस्ट सीरीज हमारा 23 मार्च से शुरू हो रहे हैं, राइट। मैथ का, मैं पहले मैथ के पेपर की बात करता हूँ, वो भी और इसलिए भी बताता हूँ कि अब मैथ का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मैथ क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपका मैथ का पेपर क्वालिफाई नहीं होता तो जीएटी का आपका सेक्शन चेक ही नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट आप देखते होंगे कि लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं लेकिन कुछ हज़ार ही क्वालिफाई कर पाते हैं। और गर्ल्स के लिए तो इस बार पिछले बार से और एक और थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल है कि उनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, राइट। तो उनको तो और मेहनत करनी है, उसका भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हमारा जो पहला टेस्ट सीरीज़ फुल मॉक टेस्ट सीरीज़ है ऑफलाइन, वो 23 मार्च से शुरू हो रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हमारी वेबसाइट में, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये जानकारी पड़ी हुई है। 23, 26, 30, 1 और 3, ये 5 फुल लेंथ मैथ के टेस्ट सीरीज हैं ये। और ये जैसे कि मैंने भी आपको बताया, हमारे आर&डी डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है, इस पर काम किया है और एआई की भी हमने इसमें इस बार हेल्प ली है, सो दैट क्लोज जा सकें। जो आपके एनडीए का एक्चुअल में एग्जाम होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए कि क्लोज और जा सके, कि पैटर्न को हमने एनालाइज किया कि किस तरह से, क्योंकि हर बार पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होके आता है, तो कोशिश यही की है कि हम थोड़ा और क्लोज जा सकें। तो ये डेट नोट कर लीजिए। और ये पूरा 2.5 घंटे का पेपर होगा जैसे एग्ज़ाम में होता है, नेगेटिव मार्किंग के साथ। वही फील हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, हज़ारों, ये कई बार हो चुका है हमारे यहाँ, इस बार भी होगा। तो वही फील, वही नेगेटिव मार्किंग, वही मेंटल जो एक प्रेशर जनरली रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, थोड़ा सा फील कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है। और जब ये 5 टेस्ट सीरीज आप दे देंगे और फाइनली जब 12 अप्रैल को आप एनडीए के एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। तो ये मकसद है। नेक्स्ट है हमारा जीएटी का। जीएटी का भी हमारा जो पेपर है वो 23 मार्च से स्टार्ट है। 23 मार्च को फर्स्ट है और 3 अप्रैल को लास्ट है। टोटल 5 सेटेंस के भी जीएटी के। तो ये भी उसी पैटर्न पे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, सेक्शन वाइज कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ इस एनडीए एग्जाम में आती है, उसी के पैटर्न पे ये दोनों टेस्ट सीरीज हमने बनाई हैं। बिलीव मी स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, पेरेंट्स फिर से कह रहा हूँ, और ये हमेशा एक्सपीरियंस के साथ जो कह रहा हूँ, जो लगातार होता आया है, ये जो टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं स्टूडेंट्स लास्ट तक, सीरियसली ये 5 ऑफलाइन और 5 ऑनलाइन, उनको बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है। और जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उनको एज इट इज़ इन टेस्ट सीरीज से मिल जाते हैं। और ना सिर्फ उसी लिए नहीं कि मैं ऐसे क्यों पेपर लीक कराने वाला, या कि जनरली लीक करा रहा है, ऐसे एक टैगलाइन चलती है ना, वो सब करके नहीं बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो 5 टेस्ट सीरीज आप करेंगे मैथ और जीएटी का, एक जगह बैठ के कामनेस के साथ, एक पेशेंस के साथ, जो आपको एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की प्रैक्टिस जो हो जाएगी, वो लिखने की प्रैक्टिस, सॉल्व करने की प्रैक्टिस, नेगेटिव मार्क की प्रैक्टिस, वॉच को देख के आपकी टाइम लिमिट की प्रैक्टिस, वो ऐसे जनरली नहीं होती, वो ऐसे घरों में नहीं होती, या कभी उठ गए, कभी बैठ गए, कभी कर लिया, कभी नहीं कर रहा, उस एटीट्यूड के साथ नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। ये तो एनडीए का हो गया। मैं सीडीएस का बता देता हूँ आपको। जिस तरह से अभी आपने देखा एनडीए की ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज है, ऐसे ही सीडीएस के लिए भी हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो हमने शेड्यूल की है। जो पहला टेस्ट इसका ऑफलाइन का होगा वो 23 को, फिर दूसरा 26 को और तीसरा 30 मार्च को होगा। जो जीएस का पार्ट है और मैथ का पार्ट है, इंग्लिश, जीएस और मैथ का पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये 3 आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगी और ऐसे ही आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी होगी। नेक्स्ट,
ये आप अब मेरे पीछे जो अभी ये आप स्लाइड देख रहे हैं, ये अभी मैंने आपको पहले ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का बताया था एनडीए का, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। जो स्टूडेंट यहाँ नहीं आ सकते किसी भी कारण से, दूर हैं, पूरी इंडिया में ऐसे स्टूडेंट हैं मैंने अभी आपको बताया, तो वो घर बैठे बैठे भी ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेंड कर सकते हैं। जो हमारे ऐप त्रिशक्ति, जो कि हमारा ऐप का नाम है त्रिशक्ति ऐप, वो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है या एप्पल आई स्टोर से डाउनलोड करना है। उसमें आप ये टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और कैसे देना है उसकी जानकारी आपको पूरी उसमें मिल जाएगी। बट आप डेट नोट कर लीजिए, जो ये मैथ की टेस्ट सीरीज और जीएटी की टेस्ट सीरीज, ये 5 अप्रैल से शुरू हो रही है और 9 अप्रैल को लास्ट है। ये भी आपको टोटल 5 मिलने वाली है। ये भी आपके बहुत यूज़फुल रहेगी। तो आप 5 ऑनलाइन कर लें, 5 ऑफलाइन कर लें। बिलीव मी, 30 से 40% नंबर की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि इस टेस्ट सीरीज से आपको मिलने वाला है। वो कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है, वो कंटेंट आपको मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। राइट, नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन है तब तक? जय हिंद। 2021 में, अच्छा आपने शॉर्ट क्या नाम है, शॉर्ट 3359, जय हिंद। 2021 में आपके यहाँ कोचिंग की थी मैंने, नाउ करंटली सर्विंग इन नेवी। ओके सबसे पहले तो बेटा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो रखा है और आप नेवी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे हमने 22 साल पहले, और रिटायरमेंट तो मुझे 22 साल लिए हुए हो गए हैं, 22 साल हो गए रिटायरमेंट लिए हुए। तो जब 1990 में मैंने नेवी ज्वाइन की थी, तब से लेके 2005 तक मैंने इंडियन नेवी की सेवा की सबमरीन में रह के। तो आज आप कर रहे हो, मेरे आप ही नहीं हज़ारों स्टूडेंट आज आर्मी नेवी एयरफोर्स में देश की सेवा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप रहने वाले कहाँ के हैं बेटा? आप मुझसे मिलने आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। आपने अपना कैश अवार्ड लिया था, नहीं लिया था? एक क्वेश्चन है, सर विल सीट इन एनडीए इंक्रीज दिस ईयर? देखो, एनडीए के सीट्स का जहाँ तक सवाल है, जो दोनों कोर्स होते हैं साल में, अभी तो 156 कोर्स की मेरिट लिस्ट आएगी, 157 का भी एनडीए का 12 अप्रैल को एग्ज़ाम है। उसकी तो ऑलरेडी वैकेंसी आपको मालूम चली गई होगी। साल में 2 बार वैकेंसी आती हैं और लगभग 400 450 एक रफ आइडिया रहता, एक रफ जो वैकेंसी का एक संख्या रहती है, अब वो आपको पता चलती है। बट एज ऑफ नाउ गर्ल्स की थोड़ी सीट इंक्रीज हो रही हैं, जो कि पिछले हर बैच में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही है। ये डिपेंड करता है वैकेंसी, ये देखिए पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। और ऊपर जो वैकेंसी सीनियर ऑफिसर हैं, वो जब रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली नीचे वैकेंसी क्रिएट होती हैं। तो एक जनरल जो आइडिया रहता है, जो नंबर ऑफ वैकेंसी आर्मी नेवी एयरफोर्स या नेवल एकेडमी में, वो लगभग मोर एवर 400 450 पौने 500 के बीच में रहती हैं। और अभी ये फिलहाल तो ऐसे ही चलने वाला है। तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करें कि ये 600 हो जाएंगी, 700 हो जाएंगी या 1000 हो जाएंगी, ये लगभग ऐसे ही चलेगी। यस, वुमेन की जो वुमेन कैंडिडेट्स, उनकी वैकेंसी में थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रही है टाइम टू टाइम। और धीरे धीरे अब, क्योंकि ये पहला बैच जो अभी पास आउट हुआ था एनडीए का गर्ल्स का, वो अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद पास आउट होगा। उसके बाद ये पूरा इकोसिस्टम जो बना हुआ है एनालाइज होगा उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी फौज में, चाहे वो आर्मी नेवी और फोर्स में हो, किस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगी, किस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह से वो आगे चलेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो ये R&D का विषय है इसमें टाइम लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर धीरे धीरे आगे चीज़ें चलेंगी। बट एज ऑफ नाउ लगभग वही रहने वाली है जो अभी तक होती आई है। राइट, और किसी का कोई क्वेश्चन? फिर हम आगे चलते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ जो फाउंडेशन कोर्स के एस्पिरेंट्स हैं, जो
हमारे यहाँ अपनी स्कूलिंग के साथ अपना भविष्य अच्छी स्कूलिंग के साथ चाहे वो डिफेंस हो, मर्चेंट नेवी हो या अदर एंट्रीज हो, उसमें बनाना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए जो हमारे यहाँ स्कूलिंग करते हैं, जो हमारे साथ ही रहते हैं, टाइम टू टाइम हम उनकी मोटिवेशन के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए बहुत सारी स्कीम चलाते रहते हैं। बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे होते रहते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमारे जो इस वक्त क्लास 9 के कैडेट्स हैं जो अपनी एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, उनके पेरेंट्स को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और आने वाले टाइम पे जो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि यहाँ पे हर फाइनल एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, उसके जो टॉप के कैडेट्स रहते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसको रिवार्ड देने का, उसको रिकग्निशन देने का, उसका उत्साह बढ़ाने का एक काम दून डिफेंस एकेडमी करता है। तो इस बार जो 9th क्लास के जो टॉप 3 कैडेट्स रहेंगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उनको 10,000, 5,000 और 3,000 का कैश अवार्ड मिलने वाला है, जो इस वक्त बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। राइट, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। उसके साथ नेक्स्ट, जो स्टूडेंट इस वक्त क्लास 11th में हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो हमारे कैडेट्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कोर्स 2 में भी, कोर्स 3 में भी, इस बार भी जो टॉप 25 कैडेट्स आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 11th एग्जाम, फाइनल एग्जाम, उस बेस पे टॉप 25 कैडेट्स को दून डिफेंस एकेडमी विल गिव ₹10,000 कैश अवार्ड ईच। यानी कि आप लगा सकते हैं 25 इंटू 10,000, दैट मीन्स 2,50,000 का कैश अवार्ड हम अपने टॉप 25 कैडेट्स हैं क्लास 11th के, उनको देने वाले हैं, जो इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी, जो आज से ही शुरू हुए हैं क्लास 11th के। उनके फाइनल परफॉर्मेंस जो भी उनकी आएगी उसके बेस पे, सो दैट उनको रिकॉग्निशन मिले, एक मोटिवेशन मिले, और उन बच्चों को भी मिले जो यहाँ आने वाले टाइम पे दून डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं। इट्स नॉट अबाउट सम मनी, इट्स अबाउट कि वो जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो दिन रात एक करके लगे हुए हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा करता है उसको सलाम होता है, उसको रिकॉग्निशन मिलती है, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे स्कूल में हो, और दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है, जो अभी उस लेवल पर नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी वो इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी आगे अच्छा करना है। तो इसी सोच के साथ ये हमारा हर बैच में ये प्रोग्राम चलता है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि अच्छे बच्चे इसमें कंपटीशन की उनमें और भावना आएगी, और अच्छा करने की उनके अंदर एक जोश आएगा कि हमें भी अच्छा करना है, हमें भी टॉप 25 में आना है। उसी उद्देश्य के साथ ये अवार्ड का हम ये हमेशा देते आते हैं। राइट, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट, संदीप यादव DDA, बोलिए संदीप, आप मेरी नाम राशि हैं, बोलिए। नेक्स्ट है क्लास 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम चल ही रहे हैं लगभग सभी स्टेट में। कुछ स्टेट में तो जैसे बिहार है, उसमें एग्ज़ाम लगभग ख़त्म भी हो गए हैं। फिर भी एक बार फिर से, ऑल्दो अभी काफ़ी एग्ज़ाम हो भी चुके हैं और हमने पहले भी अपनी शुभकामनाएं दी थी, आज भी मैं फिर से एक बार रिमेनिंग जो आपके एग्ज़ाम है उनके लिए आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ मेरी तरफ से, मेरी एकेडमी की तरफ से। अच्छा करें, क्योंकि क्लास 12 एक फाउंडेशन है, एक बेस है पूरी ज़िंदगी का, वो दोबारा नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करें कि इसको अच्छे से करें, आपकी फाउंडेशन को ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें, वो आपकी ज़िंदगी की जो करियर की जो इमारत है उसको मजबूत बनाने में काम आएगी। ये आपको भी मालूम है, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स कहते ही होंगे, फिर भी रिमाइंड करा रहा हूँ और अपनी तरफ से एक बार आप सबको फिर से ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। जय हिंद, डेल्टा फोर्स। नेक्स्ट चलिए अब काम की बात पे आते हैं। जो स्टूडेंट इस वक्त क्लास 12th में हैं, 12 मार्च को आपके 12th के एग्ज़ाम CBSE बोर्ड के ख़त्म हो रहे हैं, और आसपास ही लगभग सभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम आपके ख़त्म होने वाले हैं, और कई बोर्ड्स के तो आपके एग्ज़ाम जैसे बिहार का मैंने भी बताया ख़त्म हो चुके हैं। तो NDA क्रैश कोर्स के साथ हम लेके आ रहे हैं, जो टारगेट है हमारा अप्रैल 12 2026 को एग्ज़ाम NDA और CDSE का। तो NDA क्रैश कोर्स हम लेके आ रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। 12 मार्च और 16 मार्च को ये बैच स्टार्टिंग की डेट है। ऑफलाइन ये बैच चलेगा
12 एंड 16 मार्च को ये हमारा बैच की डेट है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन हमारी वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, आपको मालूम ही होगा कि एमपी जबलपुर में हमने हमारा एक काउंसलर अपॉइंट किया है, एक नेवी के ऑनरी सब लेफ्टिनेंट रिटायर है, ऑनरी सब लेफ्टिनेंट हरीश आर्य जी। ये हमारे जबलपुर में काउंसलर है। इनका नंबर भी दिया हुआ है, इसकी वीडियो भी हमने पहले डाली थी। जो एमपी के स्टूडेंट हैं, भोपाल, मुरैना, जबलपुर, जो भी आसपास के एरिया, इंदौर, ये सब के हैं, तो इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपको जानकारी दे देंगे, या फिजिकली भी जाके आप मिल सकते हैं। तो एनडीए क्रैश कोर्स की हमारी डेट है 12 एंड 16 मार्च। तो फटाफट से इस पर रजिस्ट्रेशन करा के अपनी सीट बुक कर लीजिए, राइट। नेक्स्ट, आपने एक क्वेश्चन किया कि डीडीए को ज्वाइन करने के लिए बोर्ड के में कितने परसेंटेज होने चाहिए। देयर इज नो सच परसेंटेज क्राइटेरिया टू ज्वाइन डीडीए इन बोर्ड एग्जाम, राइट। बट अगर होना चाहिए, जो सबसे ज़रूरी है, तो आप में जुनून होना चाहिए, आप में एक पैशन होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म पहनने का जो कभी हमने पहनी थी, और 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे जो अब तक पहन चुके हैं। वो एक सपना होना चाहिए देश की सेवा का, वो जज्बा होना चाहिए कि मेहनत आप कर सकें, और फौज जैसी लाइफ आपको पैशनेट कर रही हो, आपको बुला रही हो, तो ही वो चीज़ें चाहिए, ज़रूरी है। परसेंटेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है बेटा। तो आप उसकी चिंता मत करें, बट यस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको जोश और जुनून होना चाहिए आप में। चलिए अब हम बात करते हैं एनडीए 2026 को, जो हम टारगेट करेंगे सितंबर में, जो जिसका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन बैच का उसकी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, और बैच स्टार्टिंग की डेट आप देख सकते हैं। ये बैच स्टार्टिंग की डेट है हमारी। पहला बैच हमारा 16 मार्च से शुरू हो रहा है, देन 23 30 मार्च। ये हमारे 3 बैचेस शेड्यूल हैं एनडीए, जो हम सितंबर वाले एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, राइट। तो फटाफट से हमारी वेबसाइट www.doondefenseacademy.com पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं, या अगर अभी भी कोई डाउट है तो ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। पूरी वेबसाइट अच्छे से देखें, जानकारी ले, क्या इसके फीचर्स है, क्या रिजल्ट हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या स्टडी मटेरियल है, कौन कौन सी फैकल्टी है, सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट से ले, तसल्ली करें और अपना फिर रजिस्ट्रेशन करा लें, सो दैट आपको टाइम से और पहले ही या दूसरे बैच में सीट मिल जाए। क्योंकि अभी हमारे 3 बैच शेड्यूल हैं, जो कि मैंने आपको बताया। तो ये इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर शेयर भी कर दें आपके सभी दोस्तों को, चाहे वो आपके ग्रुप में हो, चाहे स्कूल के दोस्त हो, चाहे सिविलियन फ्रेंड हो, कोई भी हो, ये आप जानकारी उनको जरूर शेयर कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट, जैसे कि एनडीए का आपने अभी देखा, जो टारगेट कर रहे हैं सितंबर वाले एग्ज़ाम के लिए, ऐसे ही सीडीएस का जो टारगेट कर रहे हैं सितंबर वाले एग्ज़ाम के लिए, उनकी भी बैच शेड्यूल आप देख लीजिए। उनके लिए भी 3 डेट्स हैं जो मार्च में हमारी शुरू हो रही हैं, 16, 23 और 30 मार्च। ये 3 बैच लाइनअप में हैं। इनको आप ऑफलाइन बैचेस हैं, जिस भी बैच में आपको आना है उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ करके, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, चूज़ करके आप वो डेट डाल लीजिए, और इसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के सीट बुक कर लीजिए, सो दैट एक बेहतरीन तैयारी एक अच्छी तैयारी की शुरुआत आपकी हमारी संस्था में हो सके, और जो कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से अच्छा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए फिर वही है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, राइट। तो ये सीडीएस जो टारगेट करेंगे सितंबर वाले एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए भी हमारा रजिस्ट्रेशन और एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट, ये जो अभी स्लाइड आप देख रहे हैं, ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो एफकैट, सीडीएस का तो मैंने भी आपको बताया, और सीए पीएफ के लिए भी ट्राई करना चाहते हैं, राइट। आप
इन पर्टिकुलर कोर्सेज़ के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो बैच की हमारे ऑफलाइन बैचेस की डेट है आप देख सकते हैं, वही 16, 23 और 30 मार्च है इसकी भी डेट। आप इस जो भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे एफकैट का हो, सीडीएस का तो मैंने आपको बता ही दिया, या सीए पीएफ का बैच हो, अभी इसकी वैकेंसीज भी कुछ निकली हुई हैं, राइट। तो आप जो भी बैच आपको सही चाहिए चूज़ करके इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और एक बेहतरीन और एक व्यवस्थित, एक जो टू द मार्क है, अप टू द मार्क है, जो कोचिंग हमारी है, जो गाइडेंस आपको मिलेगी, जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी, उस बेहतरीन संस्था से जुड़िए और अकॉर्डिंगली अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट। अच्छा सर, कैन यू टेल अबाउट स्पोर्ट्स इन डीडीए? चलिए मैं आपको, अभी एक क्वेश्चन है लड़के ने पूछा है, सर यू कैन यू टेल अबाउट स्पोर्ट्स इन डीडीए? डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, दून डिफेंस एकेडमी में जो फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, जो मिलती हैं यहाँ पे, आप हमारी सारी वेबसाइट में या हमारे यूट्यूब चैनल पे या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। दून डिफेंस एकेडमी की फैसिलिटीज़ जैसी फैसिलिटीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि किसी कोचिंग संस्थान में आपको नहीं मिलेगी। आपको स्कूल का नहीं मैं कह सकता, स्कूल तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों में ऐसी सुविधा आपको पूरी इंडिया में नहीं मिलेगी जो दून डिफेंस एकेडमी ने क्रिएट की हुई है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे कि इनका भी क्वेश्चन है, हमारे पास अपना क्रिकेट ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड कोर्ट है, इंडोर बैडमिंटन हॉल है, इंडोर स्विमिंग पूल है, टेबल टेनिस का पूरी व्यवस्था है, वॉलीबॉल की पूरी व्यवस्था है, जितने भी एथलेटिक्स के गेम्स होते हैं, चाहे वो रेसेस हो, शॉट पुट हो, भाला फेंक हो, ये सारी यहाँ पे हम आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये सारी तमाम सुविधाएं आपको अंडर वन रूफ, जो हमारे कैंपस हैं, आसपास 2-3 कैंपस हैं, उसमें सारी ये सुविधाएं मिलेंगी, और ये सभी बच्चों के लिए है। और टाइम टू टाइम यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ, जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बोलते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स हो या अदर एक्टिविटीज़ हो, वो चलती रहती है, जिसके तमाम वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं। इससे अच्छा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। पढ़ाई तो सब जगह ही होती है, यहाँ पे भी होती है, बहुत सारी जगह होती है, राइट। पढ़ाई तो है ही मेन, जो मेन मकसद अच्छी स्टडीज़, अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें आपका क्लास रूम है, आपका स्टडी मटेरियल है, बेहतरीन फैकल्टीज़ है, वो तो सब है ही। इसके अलावा अभी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लिए क्रिएट की हैं जो आपका फिजिकल भी उतना ही अच्छा रखेंगे जितना आपका मेंटल हेल्थ रखेंगी, जितना आपका रिटर्न टेस्ट का अच्छी प्रिपरेशन रहेगी, उतना आपका फिजिकल भी अच्छा होगा बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ गेम, जो हमने यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिएट की हुई है। तो आप ज़रूर इसको हमारी वेबसाइट में देखिए, हमारे सभी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि डीडी में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है। सो यस, वी हैव लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इन आवर कैंपस, राइट। शेयर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। अग्निवीर, जिस तरह से हम डिफेंस, एनडीए, सीडीएस, एफकैट या जो डिफरेंट टेक्निकल एंट्री है, टीएस एंट्री हैं, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं एज ए ऑफिसर, ऐसे ही बहुत सारी एंट्रीज़ हैं। अगर वो किसी कारणवश कुछ बच्चे उन एंट्रीज़ के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पाए तो उनको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा की तरह इंडियन आर्म फोर्सेस आपको मौका देती है अपने में सम्मिलित करने का, अग्निवीर एंट्री के थ्रू, जो कि अभी ये 4th ईयर है अग्निवीर का, अदरवाइज उससे पहले तो रेगुलर एंट्री हुआ करती थी। तो ये अग्निवीर के थ्रू भी आप इंडियन आर्म फोर्सेज, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, ज्वाइन कर सकते हैं, और इन एंट्रीज़ के थ्रू ज्वाइन करके भी आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसको आप किसी भी लिहाज से कम मत आकिए, चाहे वो आपकी करियर की ग्रोथ हो, चाहे इंडिपेंडेंस जो आपको अपनी ज़िंदगी में एक रोज़गार चाहिए उस दृष्टिकोण से हो, चाहे आपकी रेस्पेक्ट के जो सोसाइटी में आपको मिलने वाली है उस दृष्टिकोण से हो। इसको किसी भी तरह से कम मत आकिए कि ये अग्निवीर है, 4 साल का है, क्या होगा क्या नहीं होगा। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, और मेरे बहुत सारे बच्चे इस एंट्री के थ्रू भी आज इंडियन आर्म फोर्सेज में हैं,
और कई सारे अभी रेगुलर होने वाले हैं, जो कि अभी पहला बैच जो 4 साल पहले भर्ती हुआ था वो पास आउट होगा, और बहुत सारे बच्चे उसमें रेगुलर होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑफिसर बन चुके हैं इन एंट्री के थ्रू भी। तो इसलिए इसको भी सीरियसली लेना है आपको, इसमें भी आपको उतना ही मेहनत करनी है अगर आपका एनडीए के थ्रू या दूसरी एंट्री के थ्रू सपोज सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो, क्योंकि ये एक रास्ता है यूनिफॉर्म तक पहुंचने का, एक और रास्ता है उनके अलावा भी, राइट। तो इसके लिए भी हमारे बैचेस चलते हैं, जो हमारी बैचेस की डेट है आप 16, 23 और 30 मार्च की है। इसमें भी आप अपने एडमिशन करा सकते हैं। अभी एयरफोर्स का, आर्मी का बहुत सारी अग्निवीर के थ्रू निकला हुआ है, देख सकते हैं आप। और अगर नहीं भरा है किसी ने तो वो जरूर फॉर्म भर लीजिए, राइट। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट, जैसे कि मैं अभी आपको अग्निवीर की एंट्री के थ्रू बता रहा था, इंडियन एयरफोर्स की अग्निवीर की जो अग्निवायुवीर की जो एंट्री है वो रीओपन की है। कुछ दिनों के लिए इन्होंने अपना पोर्टल फिर से ओपन किया है फॉर द इंटेक 01 2027 बैच के लिए। और ये पुराना है, ये फैब अभी इसका इसकी अभी कुछ डेट है, अभी इन्होंने एयरफोर्स ने इसकी कुछ डेट बढ़ाई है अभी, ठीक है। तो इसकी बैच स्टार्टिंग की डेट भी आपको दिख गई होगी इसमें। अगर आपको इसका शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करना है, लगभग इसका एग्ज़ाम है जो पीछे वाले स्लाइड में जाओ, इसका एग्ज़ाम है 30 मार्च को, राइट। 30 और 31 मार्च को इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो आप लगभग 1 महीने के लिए भी आ सकते हैं अगर आप इसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो। अभी ये पिछले बैच शुरू हुए थे, आगे ये जो बैच है हमारे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने के लिए आप हमारे यहाँ आ सकते हैं इसके लिए भी, अगर किसी ने इसको अप्लाई किया हुआ है तो, राइट। अगला नेक्स्ट, किसी का क्वेश्चन है ये? Sir, I wanted to ask if physical exam entrance is part of the academy routine, then how देखो बेटा, डिफेंस फोर्स अगर आप ज्वाइन कर, एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए। इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इंडियन आर्म फोर्सेस, तो इंडियन आर्म फोर्सेस में जितना मेंटल आपको स्ट्रॉन्ग होना है उतना ही फिजिकल आपको स्ट्रॉन्ग होना भी पड़ेगा, राइट। क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है। अगर आप बात करें सपोज एनडीए की, तो एनडीए में एक रिटन टेस्ट है ऑब्वियसली, उसके बाद आपका एसएसबी है। तो एसएसबी में आपको बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो आपको, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, राइट। वो आपको मालूम है, उसमें ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे, जैसे अग्निवीर के या एयरफोर्स आर्मी नेवी के एग्ज़ाम है जिसमें रनिंग है, पुशअप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल चलता है यहाँ पे, हम पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये पार्ट है आपके सिलेक्शन का। इसलिए इतने सारे एक्टिविटीज़ हैं, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं। और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा है कि आपको सपोज आप स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको फिजिकल ट्रेनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा रूटीन इज़ एज सच कि आपको एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको उससे हेल्प भी मिलेगी, दोनों को साथ अच्छा लेके जाने के लिए, चाहे वो रिटर्न पार्ट हो चाहे फिजिकल पार्ट हो। इसलिए उसकी चिंता मत कीजिए। वी हैव स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो आपको हम दोनों ही चीज़ को कैटर करेंगे, राइट। मैंने आपके सवाल का जवाब दे ही दिया है। जो स्टूडेंट्स एसएसबी इंटरव्यू के एस्पेरेंट्स हैं, सपोज कोई रिटर्न टेस्ट कोई भी एंट्री का क्वालिफाई कर लिया, चाहे वो डीडीए का हो, डीडीए के लिए तो डीडी डायमंड्स के लिए तो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो बाहर के स्टूडेंट एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आना चाहते हैं, वी हैव वेल एक्सपीरियंस ऑफिसर जो अपने अपने टाइम पे, अपने अपनी सेवा सर्विस के टाइम पे डिफरेंट एसएसबी बोर्ड में रह चुके हैं, क्वालिफाइड इन
एसेसर है, चाहे वो आप आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, क्वालिफाइड एसेसर हैं और लगभग 2-3 टर्नओवर अपने अपने डिफरेंट एसएसबी में वो कर चुके, वो हमारे पैनल में हैं। और एक बेहतरीन जीटीओ ग्राउंड है, एक जो टू द मार्क है। जिस तरह से आपको एसएसबी इंटरव्यू में जब आप जाएंगे, किसी भी एसएसबी बोर्ड में जाएंगे, वो जीटीओ टास्क और जीटीओ जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपको करने को, परफॉर्म करने को मिलेगी, करनी पड़ेगी, वो पूरा हमने सिस्टम यहाँ क्रिएट किया हुआ है, पूरी एक्सपर्ट के साथ वो सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ बैचेज चलते हैं। जो नेक्स्ट बैचेज हैं हमारे 9 मार्च, 23 मार्च और 6 अप्रैल, 3 बैच हमारे यहाँ, लगभग 12 से 15 दिन का हमारे यहाँ कोर्स होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मिस्टर उमेश कुनियाल, जो हमारे एसएसबी के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है उनका, इस नंबर को नोट कर लीजिए। ये मिस्टर उमेश कुनियाल एक्स इंडियन नेवी हैं, ये एसएसबी कोऑर्डिनेटर है हमारे यहाँ। इनको कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, राइट। तो ये एसएसबी इंटरव्यू का जो बैचेस का शेड्यूल है, ये अपकमिंग बैचेस का शेड्यूल की डेट्स मैंने आपको बताई हैं। शेयर दिस वीडियो ऑल्सो, थैंक यू। नेक्स्ट, जिस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस एक बेहतरीन ऑप्शन है यूनिफॉर्म पहनने का, ऐसे ही मर्चेंट नेवी भी एक पैरेलली बेहतरीन ऑप्शन है यूनिफॉर्म पहनने का और उसके साथ साथ दुनिया घूमने का और एक अच्छा पैकेज लेने का। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मर्चेंट नेवी में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे भी होते होंगे, सपोज वो एनडीए में नहीं हो पाया, या आर्मी नेवी एयरफोर्स में नहीं हो पाया, या जेई में या इंजीनियरिंग में इनमें इंटरेस्ट नहीं है, या कॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है, वो 12th के बाद कुछ ऐसा करना चाहते हैं, डिफरेंट करना चाहते हैं, तो बिलीव मी, मर्चेंट नेवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। तो उसके लिए भी पिछले जो 22 सालों में हमारे यहाँ से 4000 से ज़्यादा आज स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं, डिफरेंट शिपिंग कंपनीज में हैं। कोई भी ऐसी शिपिंग कंपनी नहीं है जिसमें हमारे स्टूडेंट ना हो, कोई भी ऐसा ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट नहीं है मर्चेंट नेवी का जिसमें हमारे स्टूडेंट ना हो। और डेक कैडेट से लेके कैप्टन तक, नेविगेशन की मैं अगर बात करूं, इंजन साइड की मैं बात करूं तो इंजन कैडेट से लेके चीफ इंजीनियर तक की पोस्ट पे आज हमारे स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड वाइड घूम रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आपके लिए भी ये मौका है, क्योंकि हमारा जो अगला टारगेट है IMU CET का, जिसकी एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, जो वो डेक कैडेट हो, BSc नॉटिकल साइंस हो, मैराइन इंजीनियरिंग हो, और जो कंपनी स्पॉन्सरशिप टेस्ट होते हैं उसकी प्रिपरेशन हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, इसकी जो बैच स्टार्टिंग की डेट है हमारी 16 मार्च से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मार्च एंड से भी एक बैच हम स्टार्ट करेंगे, जिसकी डेट हम जल्दी आपको बता देंगे। तो उसकी जानकारी के लिए भी आप मिस्टर उमेश कुनियाल, जो कि हमारे मर्चेंट नेवी के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। और दून डिफेंस अकेडमी, जिसका आप मर्चेंट नेवी विंग है, DDA मर्चेंट नेवी विंग सागर, इंडिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने IMU CET की कोचिंग स्टार्ट की थी बहुत सालों पहले। और कई बार IMU CET के एग्ज़ाम सेंटर हमारे यहाँ रहे हैं जब ये ऑफलाइन होता था। और बहुत सारी शिपिंग कंपनीज़ हमारे अपने इनटेक के लिए आती हैं, बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज़ हमेशा रेगुलर हमारे यहाँ विजिट करती रहती हैं, और क्योंकि एक क्रेडिबिलिटी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड वाइड हमारे स्टूडेंट आज सेल कर रहे हैं इन ऑल रैंक्स, इन ऑल शिपिंग कंपनीज। तो अगला नंबर आपका हो सकता है। इस वीडियो को भी जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट DDA-merchantnavywing.com पर भी विजिट कर सकते हैं और उसमें जानकारी ले सकते हैं। DDA-merchantnavywing.com ये हमारी स्पेसिफिकली मर्चेंट नेवी की वेबसाइट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज लेके आया हूँ। मर्चेंट नेवी में 2 तरह से एंट्री होती है, वो तो आपको शायद मालूम होगा। जिस तरह से डिफेंस में 2 तरह से एंट्री होती है, एक ऑफिसर रैंक, एक PBORR, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। ऐसे ही मर्चेंट नेवी में भी 2 तरह से एंट्री है, एक ऑफिसर एंट्री है और एक GP रेटिंग एंट्री है। GP रेटिंग एंट्री 10th के बेस पे होती है, बट इसमें भी वही अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी परसेंटेज क्लास 12 में PCM में 60% से कम रहेगी, लेकिन फिर भी आप अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो GP रेटिंग के बेस पे आप क्लास 10th के बेस पे भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस एंट्री के थ्रू भी आप ऑफिसर बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.DDA-merchantnavywing.com पर विजिट करें या दिए गए नंबर पे कॉल करें। और इसके लिए भी हमारे यहाँ कोचिंग है, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी वैकेंसी आती है विद कंपनी स्पॉन्सरशिप। हम
जिस भी स्टूडेंट को, एक बात मान के चलिए, ध्यान से सुन लीजिए, हम किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो नेविगेशन में हो, चाहे इंजन में हो, इंजन साइड हो, चाहे जीपी रेटिंग में हो, हम वही इंस्टीट्यूट और वही शिपिंग कंपनी रिकमेंड करते हैं जहाँ जॉब श्योर हो। ऐसा यहाँ से एक भी स्टूडेंट को हम रिकमेंड नहीं करते किसी भी, या गाइड नहीं करते इसको बाद में भटकना पड़े कोर्स करने के बाद। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप जीपी रेटिंग के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो हम आपको गाइड करेंगे और कंपनी स्पॉन्सरशिप के साथ आपको इस कोर्स में भेजेंगे, जिसका पूरी डिटेल मैंने आपको बताया हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं, या मिस्टर उमेश कुनियाल इस नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो इस एंट्री के थ्रू भी ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10 यू कैन स्टिल ज्वाइन मर्चेंट नेवी। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। डियर मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स, एक बहुत उम्दा और बहुत बड़ी न्यूज़ आपके लिए, खुशखबरी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। स्पेशली जो मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट्स हैं, हमारे खुद के स्टूडेंट तो हैं ही, उसके अलावा जो स्टूडेंट बाहर के मुझे अगर सुन रहे हैं, तो हमारा एक एजुकेशनल ट्रिप, मर्चेंट नेवी का एजुकेशनल ट्रिप इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट जो कि नोएडा में है, और जो ओन बाय शिप फ्लीट शिप मैनेजमेंट है, उसमें हम विजिट कर रहे हैं 14 मार्च को। ध्यान से सुन लीजिए, 14 मार्च को, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि कोई भी ऐसी शिपिंग कंपनी, कोई भी ऐसा डीजी अप्रूव शिपिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो यहाँ विजिट ना करता हो या हम ना जाते हो, राइट। तो उसी कड़ी में हम 14 मार्च को इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट दिल्ली, जो कि नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में, उसको विजिट करने वाले हैं, जो हमारे खुद के स्टूडेंट रहेंगे। और अगर कोई बाहर का स्टूडेंट जाना चाहता है तो आप आएँ, मिस्टर उमेश कुनियाल सर से मिलें, अपना जानकारी दें, और आपको ऑन हैंड, आपको वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा किस तरह का इंस्टीट्यूट है, किस तरह की वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, क्या जॉब के क्या क्या करियर है, उसके कोर्स के बाद क्या शिपिंग लाइफ है, किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिलीव मी, बहुत इंटरेस्टिंग टूर ये होने वाला है। ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पेशली हमारे दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन फिर भी अगर कोई बाहर के स्टूडेंट आना चाहते हैं तो एक बार मिल के बात कीजिए, और हो सकता है आपको भी सीट मिल जाए। हम कोशिश करेंगे आपको भी उसको विजिट कराएं, जो भी मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट्स हैं। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, सर कैन यू टेल मी अबाउट द फील्ड ट्रिप्स इन डीडीए। प्रथम पक कोर्स का मैंने आपको बताया था, फिर चलो एक बार बताता हूँ। इसमें कुछ स्लाइड है, उसकी है स्लाइड है। पीछे वाला करना, हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन है, देखिए इस स्लाइड को ध्यान से देख लीजिए। प्रथम पक कोर्स का जो हमारा कोर्स 4 के लिए जो एडमिशन ओपन है, ये हमारा कोर्स क्लास 6, अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उनके एडमिशन है क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 11th। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो क्लास 9th एंड 11th, उसके इनटेक के लिए हमारे यहाँ एडमिशन ओपन है। ये फुल्ली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, एक चीज़। दूसरा, ये सीबीएसई बोर्ड स्कूलिंग है, जो इसमें सीबीएसई बोर्ड होगा। सेकेंड चीज़। थर्ड, ये डमी स्कूलिंग नहीं होगा। ये जो हमारे बच्चे हैं, कैडेट्स हैं, और जो हमारे स्कूल से जो हमारा टाइप है, प्रॉपर बच्चे स्कूल जाएंगे, कोई डमी स्कूलिंग नहीं होगा। ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, और इसमें हम उनको स्कूलिंग के साथ साथ जो भी वो कोर्स चूज़ करते हैं, स्कूलिंग तो एक पार्ट है, उसके अलावा जो फाउंडेशन एनडीए वो है, डुअल कोर्स है एनडीए और जेई। सपोज कोई एनडीए और जेई दोनों में को ऑप्शन लेके चल रहा है तो वो भी है। मर्चेंट नेवी का है, अगर आप 11, 12 प्लस मर्चेंट नेवी का एक अपना फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो है। और अगर कोई कमर्शियल पायलट लाइसेंस, यानी कि कमर्शियल पायलट बनना चाहता है, तो 11, 12 के साथ साथ हम उसको सीपीएल की भी प्रिपरेशन कराएंगे, जो 12th के बाद जो सीपीएल होते हैं, और पूरी जानकारी कौन से इंस्टीट्यूट में, कहाँ उनके ट्रेनिंग सेंटर है, कहाँ कैसे होता है, वो पूरी जानकारी इस कोर्स में उनको मिलेगी। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। आपको एनडीए फाउंडेशन कोर्स करना है, वो भी है। डुअल एनडीए प्लस जेई करना है, वो भी है। मर्चेंट नेवी वो भी है। सीपीएल वो भी है।
तो वो आपकी चॉइस है, आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। और मैंने आपको बताया ये प्रॉपर रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें। बल्कि मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप हमारी वेबसाइट में विजिट करके प्रथम पग का जो बटन है उसको क्लिक कीजिए और उसमें प्रोस्पेक्टस है एक, उस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिए। वो उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, एक एक चीज़ क्लियर उसमें दी हुई है। पिछले रिजल्ट्स, आने वाले टाइम पे जो क्या उसका रूटीन चलेगा, क्या टाइम टेबल है, कौन कौन सी फैकल्टी है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी जानकारी आपको उस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी। तो मेरी आपको यही सलाह है, प्लीज़ डाउनलोड दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस। अभी हम लिंक भी डाल देंगे और उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। हमने अभी इसमें लिंक भी डाला है, आप देख लीजिए, उस लिंक को क्लिक किएगा तो आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन कोर्स का हमारे यहाँ है। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू। और क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट ये तो बता ही दिया मैंने, सब नेक्स्ट करो। एक आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है T20 का, आप देख ही रहे होंगे, और बहुत ही एक्साइटमेंट और एक्साइटेड दौर पे ये वर्ल्ड कप पहुंच चुका है। ये जीतेगा तो वो आगे जाएगा, वो जीतेगा तो ये आगे जाएगा, इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। एनीवे, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस साल दून डिफेंस एकेडमी एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आ रही है, और ये मैं एज ए डायरेक्टर और ये एज ए चेयरमैन नहीं बोल रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट का, ये एज ए फादर बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरा खुद का लड़का जब छोटा था तो उसको क्रिकेट में बड़ा शौक था, तो मैंने उसको पूरा सपोर्ट किया, और उसने अपने टाइम पे अपने लेवल पे अच्छी क्रिकेट खेली। उसके बाद वो 12th के बाद पढ़ने के लिए वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो कि लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, इंग्लैंड में है, लव ब्रो यूनिवर्सिटी, वहाँ से स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का BSc का अपना कोर्स कंप्लीट करके आया। तो हम बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में क्या किया जाए, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने त्रिशक्ति यूथ हब, या और आप कह सकते हैं त्रिशक्ति क्रिकेट एकेडमी विद स्कूलिंग की स्थापना की है। और हमारा पहला बैच अप्रैल से शुरू हो रहा है। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान से सुन लीजिए पेरेंट्स, जो कि कभी मेरी तरह थे, या जो मैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी तरह कभी मैं था अपने दौर में। ऐसे पेरेंट्स जो कंफ्यूज हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं या खिलाएं, क्योंकि दोनों का टाइम लगभग ये जैसा है, पढ़ने का भी और खेलने का भी। तो आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझते हुए, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ, हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट ऑफ इस काइंड इन इंडिया है वो लेके आ रहे हैं, स्कूलिंग विद क्रिकेट। यानी कि क्लास 6 से 10 तक हम 4 साल या 8, 9, 10 3 साल या 9, 10 2 साल, जितने भी साल अगर आप अपने बच्चों को एटलीस्ट हमारे पास रखते हैं 2, 3, 4 साल, तो क्लास 10th होते होते हम आपको गाइड कर देंगे। ये खूबसूरती है इस प्रोग्राम की कि आप अब आगे 10th के बाद या तो क्रिकेट अपने बच्चों को खिलाएं, या फिर उस क्रिकेट छुड़ा के उसको फिर पढ़ाई में लगाएं। और पढ़ाई में भी 11th में वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, वो उसकी परफॉर्मेंस पे जो जितने साल हमारे साथ रहेगा हम अकॉर्डिंगली उसको गाइड कर देंगे। अगर हमें लगता है, और उसकी पूरी रिपोर्ट ऐसे नहीं, जो जितने साल भी जितने टाइम में भी हमारे साथ वो गुजारेगा, पूरा एनालाइज करके हम आपको उसकी रिपोर्ट देंगे। अगर वो क्रिकेट में अच्छा है तो हम फिर आपको क्रिकेट एकेडमी सजेस्ट करेंगे कि अब आप इसको पढ़ाई सेकेंडरी रख के अब क्रिकेट में इसको फोकस कीजिए, क्योंकि इसके अंदर स्किल है तो वो अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। तब हम आपको क्रिकेट एकेडमी सजेस्ट करेंगे जहाँ प्रॉपर क्रिकेट चले, और नहीं तो हम आपको बताएंगे कि प्लीज़ अब इसको क्रिकेट छुड़ा के पढ़ाई में लगाइए। और पढ़ाई में भी क्या, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। तो आप सोचिए कि 10th के बाद अगर ये पेरेंट्स को ऑप्शन मिल रहा है कि वो पढ़ाएं या क्रिकेट खिलाएं, तो कितना ब्लेसिंग है उनके लिए। नहीं तो कन्फ्यूजन में ही सारा टाइम निकल जाता है कि खेलना भी साथ साथ है, पढ़ना भी साथ साथ है। तो और 99% बच्चे, अगर आप बोलें 100 में से 95 बच्चे कहीं के नहीं रहते, ना वो पढ़ाई में अच्छे हो पाते हैं, ना वो खेल में अच्छे हो पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे आप भी देखते होंगे, आपके इर्द गिर्द देखते होंगे कि जो इधर के भी नहीं रहे, उधर के भी नहीं रहे। इसलिए ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ इस काइंड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम लेके आ रहे हैं त्रिशक्ति क्रिकेट एकेडमी विद स्कूलिंग। और जिसको
पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको मेरा एल्डर सन एकलव्य गुप्ता ही विल बी दी CEO, बिकॉज वो इस रास्ते से गुजरा है और मैं भी उस रास्ते से गुजरा हूँ, अपनी ट्रेनिंग इंग्लैंड में कंप्लीट करके आया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते कि कितना बड़ा बेनिफिट इंडिया के बच्चों को इस स्कूल के इस पैटर्न के माध्यम से मिलने वाला है, त्रिशक्ति यूथ हब के माध्यम से मिलने वाला है, जो बहुत हेल्प करेगा उनको डिसाइड करने में कि 10th के बाद वेदर दे शुड बी कंटिन्यू विथ क्रिकेट और स्कूल। और ये बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए सबसे बड़ी खास बात है, ये दोनों के लिए है। ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है, डे बोर्डिंग का भी है। और वो आप हमारी वेबसाइट, जो कि इसकी वेबसाइट है www.trishakti.youthhub.com, इसकी वेबसाइट है, इसमें आप जानकारी ले सकते हैं, या एकलव्य को कॉल करके इस पर आप उससे जानकारी ले सकते हैं। एक उसमें वेबसाइट जैसे ही आप ओपन करेंगे उसका एक वीडियो है जिसमें वो कॉन्सेप्ट बता रहा है इस पर्टिकुलर कोर्स का कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसको ज़रूर सुने। आई एम वेरी मच श्योर ये बहुत सारे हज़ारों लाखों बच्चों की ज़िंदगी को बचाने में काम आएगा। ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी लाइफ को कोई थ्रेटन है, मेरा मतलब ये है कि राइट डिसीजन लेने में काम आएगा कि 10th के बाद क्रिकेट रखें या फिर पढ़ाई पे लौट आएँ वापस। और बिलीव मी, अगर सही टाइम पे, इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइमली डिसीजन, टाइमली डायरेक्शन, टाइमली सक्सेस, इसलिए हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स की टैगलाइन भी है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर विजिट करें, एक बार ज़रूर जानकारी लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, स्पेशली जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कोई और पूछ रहा था अभी? सर जैसे मैं बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल खेलता हूँ तो क्या हम डीडीए के, अगर आप बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं और अगर आप डीडीए में फाउंडेशन कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो जो भी आपके ड्यूरेशन में कुछ अगर पार्टिसिपेट करने के लिए ऑप्शन आएंगे, जैसे कि पिछले बैचेज में बहुत सारे बच्चे हमारे कैडेट्स डिफरेंट गेम में पार्टिसिपेट किए, तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, ये हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ोटो है। ये हमारा इंडोर बैडमिंटन, देखिए मैं आपको अभी बताया कि धून डिफेंस एकेडमी में जो पढ़ाई के साथ साथ जो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स और गेम पे भी विशेष ध्यान रखते हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनके लिए फैसिलिटीज़ चाहिए। एंड वी हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़। मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये हमारा इंडोर बैडमिंटन हॉल है, ये हमारा टीटी टेबल टेनिस का प्लेस है। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं टेबल टेनिस के लिए। नेक्स्ट ये हमारा, आप सोच सकते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इंडोर स्विमिंग पूल, मतलब ही नहीं है। हमारे पास इंडोर स्विमिंग पूल है जिसमें बेसिक स्विमिंग हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है, क्योंकि खुद नेवी से हूँ तो मेरा इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन है। बट मेरा ये मानना है कि बेसिक चीज़ें, जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग में बच्चों को आगे बढ़ने में काम आए, उसमें स्विमिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। और एक स्विमिंग आना ज़रूरी है, तो एक वी हैव बेसिक लाइक इंडोर स्विमिंग पूल। नेक्स्ट ये क्लासेस हैं हमारी, सारी क्लासेस एसी और डिजिटल क्लासेस हैं। हर एक क्लास में डिजिटल बोर्ड्स हैं, एसी क्लासरूम्स हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो फर्स्ट एड के लिए हमारे पास एमआई रूम है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है हमारा। वी हैव आवर ओन हॉस्टल फैसिलिटीज़, जो हमारा प्रथम पक्के कैडेट्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, गर्ल्स के लिए अलग है। ऐसे ही दूसरे जो कैडेट्स हैं जो 12th के बाद आते हैं उनके लिए अलग है। डाइनिंग हॉल है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, आप वो हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं। और नहीं तो हमारा एक न्यूज़पेपर है, हमारी वेबसाइट में एक न्यूज़पेपर है, उसको डाउनलोड सेक्शन में जाएं और न्यूज़पेपर को डाउनलोड करें, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। न्यूज़पेपर को आपने वो नहीं किया बस में, न्यूज़पेपर का जरा खोल के दिखाओ बच्चों को। डाउनलोड नहीं किया था?
इसमें मैंने बोला ना पोस्टर लगाने के लिए। चलो अभी आपको डाउनलोड करते तब तक मैं पढ़ लेता हूँ ये क्या कह रहे हैं। सर जब हम फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो बैडमिंटन शूज़ एंड रैकेट भी प्रोवाइड होंगे या हमें अपने एसेसरीज में? बेटा जब आप कोर्स के लिए आएंगे तो आपको क्या क्या लेके आना है वो आपको बताया जाएगा, राइट। कुछ चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ चीज़ें आपको लानी होगी, राइट। वो आपको पूरा बताया जाएगा। होम पेज पे डाउनलोड सेक्शन में जाओ ना। नहीं तो नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, आपको पहले डाउनलोड करने के रखना चाहिए। होली आ रही है, आपको मालूम है अभी 4th को होली का फेस्टिवल है, तो सभी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं कोई ऐसा गड़बड़ मत कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। होली सेलिब्रेट करो बट डिसेंटली, उल्टा सीधा ऐसा मत कुछ कर लेना, राइट। एनसीसी एंड स्कोट आर देयर इन डीडीए। अभी आप हमारी पीओपी देखो बेटा, जो हमारी क्लास 12 की पीओपी हुई है, आप अभी क्लास 12 की जो हमारी पासिंग आउट परेड हुई है, आप जरा उसको वीडियो देखो, राइट। तो मैं होली की बात कर रहा था, तो सभी बच्चे होली ढंग से सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, बट कोई चोट ना खाए, है ना, कोई इस तरह के कलर या कोई रिएक्शन हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें मत करना प्लीज़। आप मिड में हो अपने एग्ज़ाम्स के तो दिक्कत हो जाएगी। और एक इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको और भी दूंगा, भी हमारा एक डीटीएस सेट होने वाला है जो कि 22 मार्च को, जिसका एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें काफ़ी अवार्ड्स हैं, स्कॉलरशिप है, जिसकी जानकारी मैं अभी आपको दे दूंगा। डीटी सेट का है इसमें। बाकी कोई और अगर किसी का कोई सवाल है तो बता सकता है। हॉलीडेज के लिए हॉलीडेज भी मिलती हैं टाइम टू टाइम, हॉलीडेज बेटा आप कॉल करो, सब कुछ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं अभी आपको बता रहा था, आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं दून डिफेंस एकेडमी में, उसका स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर कोर्स का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए हमारी वेबसाइट को लॉग ऑन करके, और उससे रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर भी अवेलेबल हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, सो दैट आपको एक वाइड जानकारी मिले। अभी एक ऑनलाइन सेशन में इतनी जानकारी या ऐसे वर्बली बताना पॉसिबल नहीं होता, बट हमने हमारी वेबसाइट में सब कुछ डाला हुआ है। एक पूरा न्यूज़पेपर है जिसमें आप देख सकते हैं क्या फैसिलिटीज़ है, कब कब कौन कौन से सिलेक्शन हुए हैं, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रहा था, नेक्स्ट जाना फैसिलिटीज़ का मैं दिखाता हूँ आपको भी। इसको बड़ा करो थोड़ा। ये वीडियो ये वाला पोर्शन जरूर देख लीजिए आप। पढ़ाई के साथ साथ अच्छी फैकल्टी और अच्छा स्टडी मटेरियल वो तो एक पार्ट है ही, उसके बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटीज़ भी स्टूडेंट के लिए ज़रूर होनी चाहिए किसी भी कोचिंग संस्था में, जो उनको फिजिकली भी स्ट्रांग करे। मेंटली स्ट्रांग तभी होगा जब आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ, ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, त्रिशक्ति कैंपस है, एडमिशन सेल है, एसएसबी ग्राउंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया टू द पॉइंट।
ये हमारा हॉस्टल है। अब इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर शायद आपको नहीं आए, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें होम पेज पे ही सारे डाउनलोड सेक्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। बैडमिंटन हॉल है, इंडोर बास्केटबॉल ग्राउंड है, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है जैसे कि मैंने आपको बताया, कंप्यूटर लैब है, एसी क्लासरूम है, कैंटीन फैसिलिटीज़ है। ये तमाम सुविधाएं हैं जो कि हमने क्रिएट की हुई हैं आपकी अच्छी प्रोग्रेस के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, जो हमने एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया हुआ है। और इसमें एफर्ट्स लगते हैं, इनमें फाइनेंस लगता है, इनमें क्रिएटिविटी लगती है, और वो सीखा है वो हमने अपने एक्सपीरियंस से, जो कि हम जब मैं इंडियन नेवी में था, अगर वहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं होता तो स्विमिंग कैसे सीखते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें हैं इसमें। वेबसाइट में मैंने लिंक डाल दिया है, राइट। तो आप सभी कुछ देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इत्मीनान से तसल्ली कीजिए, तब आप डिसीजन लेना, राइट। अभी एक डीडीएस सेट के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो क्या है। दून डिफेंस एकेडमी, आप दून डिफेंस एकेडमी में एक डीडीएस सेट 2026 होने वाला है। डीडीएस सेट 2026 ये स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट है, और ये वर्थ है ₹3 करोड़। यस, आपने सही सुना है, वर्थ ऑफ ₹3 करोड़। 3 करोड़ रुपए की वर्थ का ये टेस्ट है, जिसमें पूरे ऑल इंडिया से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सिंपल है, इसमें हमारी वेबसाइट लॉग ऑन कीजिए, उसमें एक छोटा सा फॉर्म है, उसको भर के भेजिए। जो भी एस्पेरेंट्स है, चाहे वो डिफेंस के हो, मर्चेंट नेवी के हो या अदर कोर्सेज के हो, उनके लिए ये क्लास 12th में जो पढ़ रहे हैं या पास कर चुके हैं उनके लिए है ये, राइट। इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, ये 15 मार्च है, और 22 मार्च को इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपने सही सुना, 22 मार्च को हमारे त्रिशक्ति ऐप पे इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और जो भी इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे उनको टोटल मिला के 3 करोड़ रुपए की हमने स्पॉन्सरशिप ऑफर कर रहे हैं, जो हर साल होती है, इस साल भी होगी। वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगी, आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर रहेगी। तो आप इस मौके को मत खोएं, इसके लिए ज़रूर ट्राई करें, और ये आपको बहुत ही बेनिफिट पहुंचाने वाला ये डीडीएस सेट 2026 होने वाला है। और अपने सभी दोस्तों को, अपने सभी रिलेटिव्स को, अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए, और मेरा ये वीडियो वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इस डीडीएस सेट 2026 को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, राइट। थैंक यू। लिंक में हमने वीडियो, जो हमारे कमेंट बॉक्स में हमने इसका लिंक भी डाल दिया, राइट। चलिए, आज का हम ये सेशन समाप्त करेंगे। इससे पहले होली की एक शुभकामनाएं का विश मैं आपको करना चाहता हूँ। एक छोटा सा पोस्टर भी बनाया था। जो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लीजिए, इस वक्त जो दून डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहे हैं, बॉयज़ के लिए, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस के हो, हमने 2 मार्च को दून डिफेंस एकेडमी के हेड ऑफिस में 9:30 यानी कि 10 AM ऑनवर्ड्स एक छोटा सा होली का फंक्शन रखा है, रंगों का त्यौहार का एक छोटा सा फंक्शन रखा है। तो आप सभी बॉयज़, ऐसा गर्ल्स मत समझना, गर्ल्स के लिए कुछ नहीं, गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ, अभी फ़िलहाल मैं बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, जो एनडीए के हों या सीडीएस, एफकेट या मर्चेंट नेवी के हों। फाउंडेशन कोर्स के नहीं, उनका अलग प्रोग्राम है, उनको मैं अलग से बताऊँगा। 10 तारीख को डीडीए हेड ऑफिस में, 2 मार्च को 10 बजे, 2 मार्च को 10 बजे, यानी कि 4 तारीख को मेन होली है, 2 तारीख को 10 बजे आपको डीडीए हेड ऑफिस में असेंबल होना। और एक छोटा सा हमने प्रोग्राम रखा है, आप अपने सिविल कपड़े कुछ पहन के आ सकते हैं, बट एक डिसेंट तरीके से हम होली बनाएंगे, राइट। ये तो हो गया बॉयज़ के लिए। अब गर्ल्स के लिए, दून डिफेंस एकेडमी की डीडीए डायमंड जो गर्ल्स हैं, चाहे वो एनडीए की हो या सीडीएस की हो, उनके लिए हमने होली सेलिब्रेशन होली के दिन ही रखा है, सो दैट आपको घर की कमी महसूस ना हो। आप सभी को हम अपनी बसों के द्वारा, जो हमारी खुद की डीडीए की बसेस हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सेंटर हेड दे देंगे, आपके एकेडमिक हेड दे देंगे। 4 मार्च को यानी कि होली के दिन आपको आपके हॉस्टल से लेके जाएंगे हमारे त्रिशक्ति कैंपस में। वहाँ पे अराउंड 9:30 ऑनवर्ड्स हमने एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम होली सेलिब्रेट करेंगे।
विद फाउंडेशन गर्ल्स एंड फाउंडेशन बॉयज़, और साथ में एक छोटा सा डीजे का प्रोग्राम भी रहेगा, और एक अच्छा खुशनुमा जैसे घरों में माहौल होता है वो हमने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो डीडीए गर्ल्स के लिए भी हमने एक प्रोग्राम रखा है, तो आप ज़रूर आएँ। अधिक जानकारी के लिए आपको आपके सेंटर हेड बता देंगे, राइट। चलिए आज का हम ये सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम आपको आई थिंक 9 मार्च को मिलेंगे दिन में 3 बजे, जो हमारा सेकंड काउंसलिंग लाइव सेशन रहेगा। अभी क्योंकि मैं जानता हूँ अभी लोग कम इसीलिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपने एग्जाम्स में बिजी हैं, पेरेंट्स भी बिजी हैं, बट ये नेक्स्ट डेट आप नोट कर लीजिए, 9 मार्च को दिन में 3 बजे धून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लाइव जुड़िए मेरे साथ, और अधिक जानकारी आपको उस दिन देंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। एक बार आप सबको, आपके परिवार को, सभी को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को, फैकल्टी स्टाफ को, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेफ होली खेलें, रंगों का त्यौहार है, कुछ उल्टा सीधा ना करें, चोट ना खाएं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।